हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूं सभी ठीक होंगे। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पैशन केमिस्ट्री पर। तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है सॉलिड स्टेट में, वो होगा रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था अबाउट क्रिस्टल लैटिक्स की जो टाइप हैं। 7 क्रिस्टल लैटिक्स सिस्टम था हमारे पास। कौन कौन सा था, जैसे मैंने उसके लिए ट्रिक भी आपको बताई थी, सी टॉम हार्ट, ठीक है। 7 टाइप का था वो। उसकी एज लेंथ और एक्सियल एंगल में क्या रिलेशन होता है, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया था। फिर जो 7 टाइप का आपके पास क्रिस्टल सिस्टम था, उसमें आपके पास 14 टाइप के ब्रेवियस लैटिक्स, कितने टाइप के, 14 टाइप के ब्रेवियस लैटिक्स की फॉर्मेशन हुई थी। और 14 टाइप के ब्रेवियस लैटिक्स कौन कौन से थे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं क्यूबिक, तो क्यूबिक में बेटा जी बताइए कौन कौन सा आपके पास ब्रेवियस लैटिक्स थे। जैसे हमने कल डिस्कस किया था, आपका हो गया सर उसमें तो प्रिमिटिव, फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड, ठीक है, सॉरी बॉडी सेंटर्ड, ओके। ये हमारे क्या थे, इसमें जो है क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में 3 ब्रेवियस लैटिक्स थे। ऐसे ही हम डिफरेंट ब्रेवियस लैटिक्स के बारे में आपको बता चुके हैं। तो जिस किसी ने भी लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो बेटा प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिए, वो वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और आज का वीडियो जो है ये भी आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यही आगे इन्वॉल्व होगा न्यूमेरिकल्स में भी, और आगे हम पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे वहाँ भी, ठीक है, सभी में यूज़ होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे अपने पास अपनी पेन और नोटबुक साथ रखें, अपने नोट्स बनाएं, सभी काम डिले कर दें। एक रूटीन में ही आपको लेक्चर देखना है एक साथ बैठकर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए एज लेंथ है, इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा ए से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, ए से। और जो रेडियस है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, आर से। क्लियर है ये बात। तो देखिए 11th क्लास में आपने क्या सीखा था, 11th क्लास में सर ये हमारे पास न्यूक्लियस है एक, ठीक है, और ये न्यूक्लियस है, ये बाहर आपकी क्या थी, ऑर्बिट कह सकते हो, सेल कह सकते हो, या सब सेल भी इसको आप कह सकते हैं। ये 1s ये 2s सब सेल, इस तरीके से। क्लियर है। तो जो ये न्यूक्लियस है बेटा, इसके अगर हम रेडियस की बात करें तो वो कितना है, r, कितना है, r। और न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट जो आपके पास ऑर्बिट है, इसकी लेंथ को मैंने क्या कहा है, a। तो ये a क्या हुई आपके पास, एज लेंथ। क्या है a, एज लेंथ। क्लियर है। और r आपके पास क्या है, रेडियस, ओके। तो अब हम बात करते हैं, इसी सिस्टम को पढ़ते हैं एक इसमें यूनिट सेल में। यूनिट सेल में जो क्रिस्टल लाइट आपके पास क्या था, क्यूब में हम अगर डिस्कस करें तो ये आपके पास एक क्यूब है बेटा जी, ठीक है। ये आपके पास एक क्या है, क्यूब, देखिए, ठीक है, ये आपके पास एक क्या है, क्यूब। क्लियर है। अगर अब हम इसमें एक पार्टिकल दिखाने लग जाए, मैंने कैसे दिखाया था, 3 डायमेंशन में भी दिखाया था। एक पार्टिकल अगर हम दिखाएं इसमें, तो उस पार्टिकल को कुछ मैं ऐसे दिखा सकता हूं। अगर हम ये बात करते हैं कि हमारे पास ये जो क्यूब है वो सिंपल प्रिमिटिव या सिंपल क्यूब है, तो सिंपल में जो आपके पास पार्टिकल होते हैं वो कहाँ कहाँ होते हैं, बोलो, कॉर्नर कॉर्नर पर ही होते हैं ना। तो ये मैंने क्या दिखाया, कॉर्नर कॉर्नर पर पार्टिकल दिखा दिए। ये 2 पार्टिकल की बात की मैंने कॉर्नर पर जो है, ठीक है, ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर। क्लियर है। तो इस वाले जो पार्टिकल है इसका रेडियस अगर हम बात करें, ये आपके पास r है, क्या आपके पास ये r है। क्लियर है। एक पार्टिकल ये है, इसका भी कुछ ना कुछ क्या होगा, रेडियस होगा। तो इस रेडियस की जो हम बात करते हैं वो भी क्या है, हमारे पास r है। और इस कॉर्नर से लेकर के यहाँ से, और यहाँ से इस कॉर्नर से लेकर के, तो ये जो आपकी बीच वाली डिस्टेंस है इसको हमने क्या कहा है, एज लेंथ, जिसको मैंने किससे रिप्रेजेंट किया है, ए से। किससे रिप्रेजेंट किया है, ए से। तो सभी बच्चे बताइए इतना क्लियर है। उम्मीद करता हूँ सभी को क्लियर होगा इतना, तो ठीक है। तो अब बात आएगी, ये फर्स्ट केस है आपका, ये फर्स्ट केस है सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है।
तो फिर से सुन लीजिए, हमारे पास सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो पार्टिकल होते हैं वो सिर्फ कॉर्नर पर होते हैं। तो एक पार्टिकल आपके पास ये रहा, सेकेंड वाला पार्टिकल आपके पास जो मैंने डॉटेड से दिखाया ये रहा, तो इनका रेडियस r, ये भी क्या है r, और ये क्या है a। तो इसी में हम, जैसे टॉपिक का हमारा नाम था रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस, इसी के बारे में हम क्या करने वाले हैं, अभी डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है? तो इसमें आप क्या कह सकते हो कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड आर। तो इसमें आप क्या कहोगे कि सर ये कार्य ये रहा, आर प्लस आर इज इक्वल टू ए, आर प्लस आर इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 2r इज इक्वल टू ए, और r में अगर हम यहाँ से हमें रेडियस निकालना हो तो क्या कर देंगे हम, एज लेंथ का डिवाइड बाई 2। तो ये रिलेशन हुआ आपका फर्स्ट। क्या रिलेशन है ये, फर्स्ट रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस। देखो काफ़ी बार आपको क्या दिया मिलता है, जो ये लेंथ दी गई ना इसको हम डिस्टेंस कह देते हैं, डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। वो वेरी करता है आपकी कौन सी बुक पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो। ठीक है, आप ये डी भी ले सकते हैं। क्लियर है? तो ये रिलेशन आ गया आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का। क्लियर है? एक बार लिख लीजिए। ठीक है, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट बी केस, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल या फेस सेंटर्ड यूनिट सेल भी कह सकते हैं आप इसको, यूनिट सेल। ठीक है, ओके, इसको बिल्कुल ध्यान से समझना है। ये फेस सेंटर्ड और जो आप नेक्स्ट बॉडी सेंटर्ड, ये आपके लिए ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले वही फिर से हम एक फेस सेंटर्ड यूनिट सेल का क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, और उसको हम क्या करेंगे फिर स्टडी करेंगे। ठीक है, देखिए ये आपके पास एक फेस सेंटर्ड यूनिट सेल मैंने बनाई है। ओके, और मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए जो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है उसमें जो पार्टिकल होते हैं बेटा, पार्टिकल कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो आप कमेंट करोगे कि सर जो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है उसमें जो पार्टिकल है वो, ठीक है, ये इस तरीके से फेस सेंटर्ड में बताइए कहाँ कहाँ पार्टिकल प्रेजेंट होता है। सर आप कहोगे कि कॉर्नर पर, कहाँ पर होगा, कॉर्नर पर और फेस पर। तो ये मैंने क्या बनाया, एक तो ये जो पार्टिकल है ये मैंने दिखा दिया कहाँ, कॉर्नर पर, और इसके बाद एक फेस यहाँ पर दिखाएंगे। ठीक है, ये मैंने फेस पर पार्टिकल दिखाया ये वाला, तो इस ये जो हमें इसका बड़ा साइज करके आपको दिखा रहा हूँ ये वाला। ठीक है, एक ये रहा फेस पर, और एक कहाँ होगा, ये वाला कॉर्नर है यहाँ। थोड़ा सा कोशिश करना कि जो पार्टिकल का साइज है एक जैसा ही बने। ठीक है, ये रहा। अब एक बात बताइए मेरे को कि जो ये पार्टिकल है जो इसके कहाँ है, फेस पर, ये वाला कहाँ है, कॉर्नर पर, ये वाला भी कहाँ है, कॉर्नर पर। तो मैं इसको ना आप थोड़ा सा क्या है अलग से दिखा रहा हूँ कि मैं कौन से वाला फेस ले रहा हूँ, कि हम कौन से वाला फेस ले रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला फेस जो मैं आपको डैश 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 करके दिखा रहा हूँ, ये वाला। ठीक है, सॉरी ये वाला हम फेस क्या कर रहे हैं, ये नहीं, ये नहीं। ठीक है, ये वाला हम जो मैंने डैश डैश करके दिखाया ये वाला फेस लिया है। तो ये क्या है, एक आपका अलग से एटम है, इसका रेडियस क्या होगा, r। क्या होगा इसका रेडियस, r। अब देखो ये वाला जो फेस पर है ये कुछ इस पार्टिकल के साथ भी कंट्रीब्यूट है और इसके साथ भी। तो इसका जो इस इतने वाले का यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस है ये, इसको हम r कहेंगे, और यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस है इसको भी हम r कहेंगे, और ये यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस है नेक्स्ट वाले का इसको हम r कहेंगे। ठीक है, ये इस तरीके से। तो कितने r हुए, देखो फिर से सुनिए, हमारे फेस सेंटर्ड पे देखो कहाँ, एक तो मैंने कॉर्नर वाला, ठीक है, कॉर्नर वाला पार्टिकल लिया, कॉर्नर वाला पार्टिकल लिया, पीछे इनका रेडियस मैंने r कहा था। ठीक है, इसमें भी क्या है r। ओके, इसमें भी क्या है बेटा जी, बोलिए r। ठीक है, और इसमें देखो मिड वाले में इसका कुछ पार्ट इसके साथ भी कंट्रीब्यूट है और इसके साथ भी कुछ कंट्रीब्यूट है। तो इसके साथ जो ये वाली डिस्टेंस इसको मैंने r एज्यूम किया,
और इसको भी मैंने क्या है आर एज्यूम किया और इस वाले को पूरे को कंप्लीट आर एज्यूम किया। क्लियर है। अब एक बात देखिए, ठीक है, वो बात बिल्कुल ध्यान से सुनिए। मेरे को क्या करना है, इस पार्टिकल से लेकर के इस वाले जो पार्टिकल से लेकर के यहाँ तक मेरे को पहुँचना है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझनी ये बात आपको। ठीक है, यहाँ से लेकर के मेरे को यहाँ तक आना है, तो हम कैसे आए, तो देखिए इस साइड तो मैंने आर आर दिखा दिए, तो क्या मैं ऐसे जा सकता हूँ इसमें, यहाँ से आज चलिए सर आप और फिर यहाँ से चलकर यहाँ तक पहुँच जाइए। तो हमारे पास कितने रास्ते हुए, 1 2 और एक ये डायरेक्ट। तो मतलब कितना पाथ हुआ हमारे पास, तो 2 पाथ है, एक तो ये डायरेक्ट वाला और एक ये और ये। तो जो मैंने हाईलाइट किया बेटा, ये यहाँ से यहाँ तक की जो क्या होगी आपके पास, ये यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी उसको मैं कहूँगा ए। क्या कहेंगे उसको हम, ए। यहाँ तक हुई, फिर लेकिन मेरे को चलना कहाँ तक था, इस वाले पार्टिकल तक। तो यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो इसकी भी क्या होगी लेंथ, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी इसको भी मैंने क्या एज्यूम किया है, ए। क्या एज्यूम किया है, ए। ठीक है, क्लियर है। अगर आपको ये क्लियर है तो बेटा बोलिए, आगे चलते हैं हम। देखो आपको डायग्राम ही समझना है, आगे तो सिंपल मैथमेटिक्स है। फिर से सुनिए, ये फेस सेंटर्ड आपने क्यूबिक यूनिट सेल लिया, कौन से वाला फेस लिया, ये वाला हमने फेस लिया, और एक मैंने फेस पर पार्टिकल दिखाया। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में कहाँ कहाँ पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, आप कहोगे सर कॉर्नर तो आपने बताया था पीछे, कॉर्नर और प्लस फेस। तो फेस मैंने ये दिखा दिया, और कौन से वाला फेस लिया जो मैंने ये आपको ऐसे क्रॉस कर या डॉटेड दिखाया, इस तरीके से हमने फेस लिया। फिर हमने क्या कहा आपको कि एक देखिए ये इसमें एक ट्रायंगल बन जाएगी ये वाली, ठीक है, क्या बन जाएगी, ट्रायंगल। और ये कितने का एंगल बनेगा इसमें, 90 डिग्री। कितने का एंगल बनेगा ये, 90 डिग्री। क्लियर है। फिर इसके बाद देखिए मैंने क्या कहा कि हम इस पार्टिकल से लेकर के इस पार्टिकल तक चले तो हमारे पास रास्ते कौन से थे। एक तो मैंने कहा कि सर ये हमारे पास ये रास्ता है, तो इस रास्ते का जो हमारे पास है मैंने क्या रखा, आर आर आर। तो कितने आर हुए, 4, एक ये वाली और ये वाली। तो अब हम इसमें क्या लगा देंगे, एक ट्रायंगल दिख रही है आपको ये, तो एक ये ट्रायंगल बन जाएगी, ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन करके रेडी हो गई है। तो इस केस में तो जो ये वाली थी आपने इसमें क्या कहा, ये सर हमारे पास 4r है। क्लियर है, ये हमारे पास a है और ये भी हमारे पास a है। तो लगाइए पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, अगर हम इसको क्या कहें a, इसको हम b कहें और इसको हम क्या कहें c, इसको हम क्या कहें c। तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहेगी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर। यस और नो, लगा दीजिए। तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या है, a स्क्वायर प्लस ये भी क्या है, b की वैल्यू a स्क्वायर, ठीक है, का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 4r, c स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 4r का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो इसको हम क्या ऐसे कह सकते हैं, 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर। क्लियर है, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व करोगे तो कैसे कर सकते हैं आप बताइए। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको हम क्या ऐसे लिख लें, 2a स्क्वायर अभी तक, और इसको कैसे लिखेंगे हम, 14r स्क्वायर, सॉरी 16r स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम क्या करें, इस 2 को इधर ले जाएं, इस 2 को क्या करें, इधर ले जाएं। ये कम ब्रैकेट ना लिखो, ब्रैकेट मत लिखिए, ठीक है, सिंपल ऐसे लिखो, ठीक है। ये तो हमने सोल्व कर लिया था ना। तो इस 2 को a स्क्वायर इज इक्वल टू 16/2 क्या ऐसे लिख सकते हैं, r स्क्वायर, ठीक है। अब कितना आएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको कट करोगे तो 8r स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को इधर लेके जाओ तो क्या आ जाएगा, ये इसको सोल्व करोगे तो इसका अंडर रूट 8r, ठीक है। ये r स्क्वायर लिखते तो ये किससे, ये इससे जो इसके ऊपर क्या होता है अंडर रूट, इससे कैंसिल हो जाता, ठीक है। फिर इसके बाद वैसे हम 8 को कैसे लिख सकते हैं, 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 2 अंडर रूट r, ठीक है। a इज इक्वल टू 4 इंटू 2 अंडर रूट, ये इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर इसको आप सोल्व करोगे तो क्या आएगा हमारे पास, a इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2, ठीक है, 2 इंटू अंडर रूट 2। क्लियर है, ठीक है।
फिर ये आपके पास क्या आ गया, एक रिलेशन निकल के आ गया, ठीक है, क्या निकल के आ गया, ये रिलेशन निकल के आ गया और इसके साथ ये आर। ओके, अब इसको कुछ थोड़ा सा हम मॉडिफाई करेंगे। वो मॉडिफिकेशंस क्या हैं, तो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, इस वाले रिलेशन को अगर हम आर के लिए लिखें तो कैसे लिखेंगे, आर के लिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको इधर लेके आएंगे तो a डिवाइड बाई 2√2, इसको लिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये तो इसके लिए रिलेशन आया था a के लिए, और ये अब आपके पास किसके रिलेशन आ गया है, r के लिए। किसके लिए आ गया ये, r यानी कि रेडियस के लिए। इसको थोड़ा सा अगर हम मॉडिफाई करें, मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, ये आप लिख सकते हैं इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, ठीक है, और इक्वेशन 2 को हम क्या कर दें, इक्वेशन 2 is divided and multiply by √2। किससे करते हैं हम, √2 से। तो क्या आएगा जल्दी से बताओ, हमारे पास इक्वेशन 2 ऐसी थी कुछ, r इज इक्वल टू a बाई √2, ठीक है, और मैंने पीछे क्या लिखा है कि इसको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते किससे, √2 से, √2 इंटू √2, क्या आ जाएगा आपके पास, a √2, ये √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2, और ये क्या जाएगा 2 इंटू 2, तो क्या आ गया आपके पास a √2 डिवाइड बाई 4। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास फाइनली क्या आया, r इज इक्वल टू a अंडर √2 डिवाइड बाई 4, क्लियर है, ये आपके पास रिजल्ट आ गया है। तो ये हमने क्या निकाला, रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड एज लेंथ, रेडियस एंड एज लेंथ इन केस ऑफ FCC, क्लियर है। नेक्स्ट जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो है बेटा जी थर्ड, बॉडी सेंटर्ड, BCC, इन केस ऑफ BCC रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड क्या होगा, एज लेंथ एंड रेडियस। ओके, फिर से वही हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक बॉडी सेंटर्ड क्यूब बनाएंगे, क्लियर है। ओके, ये हम यहाँ पर बॉडी सेंटर्ड क्यूब बनाने वाले हैं, तो ये हमारे पास ऐसा कुछ हमें दिखाई देगा, ठीक है। अब मेरे को बताइए कि बॉडी सेंटर्ड में पार्टिकल कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, होंगे, तो आप कहोगे सर एक तो बॉडी के सेंटर में, कहाँ प्रेजेंट होगा, बॉडी के सेंटर में, ये रहा, ठीक है, एक तो कहाँ प्रेजेंट है, बॉडी के सेंटर में, और कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर पर। तो इन्हीं के बीच में हमें क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है, क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है, क्लियर है। तो देखो एज्यूम कीजिए कि आपके पास एक ये पार्टिकल है कॉर्नर वाला, ठीक है, और आपके पास ये पार्टिकल रहा बॉडी सेंटर्ड वाला, और ये फिर से पार्टिकल रहा आपके पास कॉर्नर वाला, ठीक है। तो इसका रेडियस कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का r, ये वाला रेडियस फिर से r, ये फिर से इसके साथ कंट्रीब्यूशन है, ये भी क्या होगा r, और यहाँ से यहाँ तक का भी क्या होगा r। लेकिन अब हमें क्या करना है वो सुनना है आपको कि इस पार्टिकल से इस पार्टिकल मेरे को क्या करना है, मूव करना है। तो देखो क्या रास्ता है हमारे पास, या तो ये 1, फिर ये 2 और ये 3, आप ऐसे ले लीजिए, या 1 ये वाला 2 और ये 3, कोई सा भी रास्ता ले लीजिए एज यूर विश। तो लेकिन हमें कितना चलना पड़ा, यहाँ से यहाँ तक चलना पड़ा a, ये a हुआ आपके लिए, ये वाला a, ये भी कितना होगा a,
और ये फिर से कितना हुआ a। ठीक है, क्लियर है। देखिए फिर से ये a, ये भी a और ये भी a, और ये हमारे पास एक क्या आ जाएगा, इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशन। और लगा दीजिए फिर से पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम, ये आपके पास इस तरीके से ट्रायंगल बनेगी। तो कितने आर हैं, 4r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा ये, 4r स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर। इसको सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा बताइए, 16r स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर। क्लियर है। तो यहाँ से मेरे को अगर r निकालना है, क्या निकालना है, r निकालना है, तो पहले r स्केल के निकालना है। तो क्या आ जाएगा ये 3a स्क्वायर बाई 16, 3a स्क्वायर बाई 16। ठीक है, तो ये r के रिलेशन आ गया। अगर a के लिए निकालना है तो क्या आएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 16, कितना आएगा 16r स्क्वायर बाई 3। ये किसके लिए रिलेशन आ गया, ये a के लिए रिलेशन आ गया है। ठीक है, अब अगर मैं इस वाली इक्वेशन को लिखूं, अगर मैं इस वाली इक्वेशन को, ये r को मैं इधर ले जाऊं, यानी कि स्क्वायर को मैं इधर ले गया, तो ये अंडर रूट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये अंडर रूट। तो इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू 3a स्क्वायर डिवाइड बाई 16 अंडर रूट। तो ये इससे ये कैंसिल, ये 3 रूट बन जाएगा, और 16 का रूट अगर हम हटाएंगे तो क्या लिखेंगे 4। तो इसको हम क्या ऐसे लिखें, इधर, ये इधर लिख दो। चलो r इज इक्वल टू, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, r इज इक्वल टू अंडर रूट 3a डिवाइड बाई 4। ठीक है, डिवाइड बाई 4। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे। ठीक है, इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या आ गया, r और इसमें रिलेशन a में, r मतलब रेडियस, a फॉर एज लेंथ, हमारे पास ये रिलेशन निकल के आ गया है। ठीक है, एक बार फिर से मैं इसको समराइज करा दे रहा हूँ। ठीक है, आपको ये मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि बेटा ये आगे बहुत ही ज़्यादा यूज़ में आएगा, बच्चों को ये निकालना नहीं आता है। ठीक है, डायरेक्ट आपका क्या है, ये यहाँ से आपके जो कंपटीशन है जैसे नीट है या जेई है, इन्हीं में से क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड एज लेंथ। ठीक है, आपको फॉलोइंग जो क्यूब क्या दे सकता है, ये ऐसे दे सकता है, इन FCC व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड, आपके पास क्या आएगा, एज लेंथ एंड रेडियस। तो क्या आएगा वो आप कैसे लिखोगे, तो मैंने जैसे ऊपर बताया था a√2 डिवाइड बाई 4। ठीक है, ऐसे समराइज करा देता हूँ मैं आपको। तो देखिए बॉडी सेंटर्ड के लिए हमारे पास क्या रिलेशन आया था, और बॉडी सेंटर्ड, और बॉडी सेंटर्ड, इस केस में हमारे पास जो रिलेशन आया था वो क्या था, हमारे पास इस केस में क्या रिलेशन आया था, r इज इक्वल टू a डिवाइड बाई 2, a डिवाइड बाई 2। एक तो ये रिलेशन है फॉर बॉडी सेंटर्ड, सॉरी वेरी सॉरी प्रिमिटिव, सिंपल के केस में सिंपल था, ये सिंपल यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल। ठीक है, फर्स्ट। इसके बाद FCC में क्या रिलेशन आया था बेटा जी, FCC में रिलेशन आया था हमारे पास a√2 डिवाइड बाई 4, ये r। ठीक है, और थर्ड हमारा क्या है, BCC, इसमें जो रिलेशन आया है वो क्या आया है आपके पास, r इज इक्वल टू √3a डिवाइड बाई 4। तो ये जो आपके पास टेबल आई है ये वाली, ये आपको याद होनी चाहिए, ये आपको याद होनी चाहिए। डायरेक्ट भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ये समझ आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में बताइए वीडियो आपको कैसा लगा या कहाँ पर आपको प्रॉब्लम आई है। क्योंकि देखो इससे आगे हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है क्लोज पैकिंग।
क्या है क्लोज पैकिंग, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, और तब तक ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, या ये जो है मैंने सिखाया आपको अच्छे से आना चाहिए। फिर इसके बाद पैकिंग सीखेंगे, और पैकिंग के साथ साथ हम क्या सीखने वाले हैं पैकिंग फ्रैक्शन, और पैकिंग फ्रैक्शन में आपका इन्हीं का यूज होगा, पैकिंग फ्रैक्शन में आपका इन्हीं का यूज होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, सी यू। और जाते टाइम अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।